आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम कर रहे हैं, सही सरबाजी हमारे मौज़ूआत पर तज़किया अपने पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ बाई इलेक्शन कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर जो कराची में हुए। यहाँ पर एक में इमरान खान कामयाब हुए तो दूसरी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए। इस पर हम बात करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में होने जा रहे हैं, आज फैसला होगा कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसमें कौन सी पार्टी जो है मार्का मारेगी। बहरहाल हम देख रहे हैं कि पीटीआई मुतवातिर एमकेएम को पिछाड़ रही है और एमकेएम की आर की वजह क्या है। वो मुसलसल बाई इलेक्शन में हम देख रहे हैं उस पोजीशन में नहीं है। गो के एमकेएम इंतशार का शहर है, उनकी पार्टी तकसीम है। पीएसपी की सूरत में देखें, फारूक सत्तार की सूरत में देखें तो, और माजी के जो अल्ताफ हुसैन जो लीडर थे वो भी उन अलग हैं। तो बहरहाल इस वक्त एमकेएम की पोजीशन पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो अपने बाई इलेक्शन अपने हल्कों से नहीं जीत रही। तो फ्यूचर एमकेएम का क्या होगा कराची में? क्या एमकेएम की जगह पीटीआई आएगी और वो जो दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरेगी? जमात इस्लामी भी हमें नजर नहीं आता। टीएलपी अलबत्ता वोट लेकर आगे आ रही है, लेकिन बड़ी बात है कि अब्दुल हकीम बलोच ने पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी सीट निकाल ली और हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की क़यादत जो है बहुत अब पुरुमीद हो गई है कि वो जो सीटें उनके हाथ से गई है वो दोबारा रिकवर हो रहे हैं और उनके वोटर्स दोबारा उनकी तरफ आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सही सरबाजी सही जी, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में तमाम सूरत हाल बताई, तो आप इस पर रोशनी डालें। देखिए शाहनवाज, हकीम बलोच की सीट जो थी वो एक मौरूसी सीट भी है, कहलाती है कि कराची के अंदर दो हल्के ऐसे होते थे कि लियारी और मलिर, जहां पर पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती हुई आई है। बाकी कराची में किसी इलाके में पीपल्स पार्टी को वो मैंडेट हासिल नहीं था। तो दूसरे इलाकों में अगर आप जाके देखें, जैसे कि आपने तज़किरा किया एमक्यूएम का, एमक्यूएम की आपको पता है कि जब से एमक्यूएम लंदन बन गई और उनके अंदर टूट फूट हुई, और ये जो स्ट्रक्चर था जो जिसकी अल्ताफ हुसैन की वजह से वो कायम दायम था, तो उसके बाद इन लीडरशिप के अंदर भी जो है बहुत वाज़े इख्तलाफात हुए। और अभी जो है हाल ही में उन्होंने जो गवर्नर मुंतखब किया है उस पर भी सुना है वर्कर्स जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि कामरान टिसूरी पैराशूटर है। तो इस वजह से जो है मतलब ये है कि मेन स्ट्रक्चर जो है, और वोट बैंक कहते हैं कि भाई का है लंदन में बैठे हुए, तो अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पीटीआई ने खासकर जो ये जो उर्दू स्पीकिंग इलाके हैं या दूसरे जो इलाके हैं, खासकर जो पश्तून बरादरी के हैं या जिसमें हमने देखा है नून लीग के इलाके थे, वहाँ पर पीटीआई ने इनरोड्स की हैं। और इमरान खान की एक शख्सियत है कि उसकी वजह से कि उन्होंने उसको वोट दिए। और दूसरा जो मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के बयानी से इतने मुतासर हैं, इमरान खान के बयानिए से मुतासिर हैं, या जो नई जो जनरेशन आई है, इनके जो नई जनरेशन ना आई करने से, या इन्होंने जी, कराची का तो हमेशा से एक देखिए लिंग्विस्टिक और एक मसला रहा है, एथनिक मसला रहा है कि पीपल्स पार्टी को कभी उन्होंने वोट नहीं दिया। और हमेशा से उन्होंने, और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के से पता नहीं बुग़्ज़ में या उससे जो है वो एक तरह से उसके खार में जो है ना दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। खासकर टीएलपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं, कुछ वोट जो है। और जो है ना यहाँ पर पीएसपी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हकीकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि उनको जो है वोट नहीं मिले। लेकिन मलीर में एक मुनफरिद चीज़ ये हुई है, देखिए मलीर और लियारी बहुत डिस्टर्ब थे लियारी गैंगवार की वजह से, और पीपल्स पार्टी को बहुत वहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मलीर की लीडरशिप है, मैं समझता हूँ उन्होंने टेक्निकली गैंगवार को कंट्रोल किया। और वहाँ की लीडरशिप ने जो है खासकर हकीम बलोच, देखें हकीम बलोच किसी भी पार्टी में रहे वो वोकल होते हैं और वहाँ के इश्यूज के लिए बात करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी भी इस बुनियाद पे छोड़ी थी, मुस्लिम लीग नून में भी उन्होंने जो है इसलिए छोड़ी थी, तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वहाँ के। ये बड़ा एक जो है पीपल्स पार्टी की जो जीत में हकीम बलोच का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है कि हकीम बलोच की जो पर्सनैलिटी है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, और वो लोगों के साथ जो है उनके गम दुख में बराबर की शरीक है। और एक वो खुद इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फैमिली पढ़ी लिखी है, खानदानी लोग हैं, कारोबारी। तो और वहाँ पर उनका जो असर है, इज्जत है, मैं समझता हूँ उसने पीपल्स पार्टी को जो है एक मोरली सपोर्ट भी दी है कि पीपल्स पार्टी अपना जो लॉस्ट ग्राउंड था पिछले साल भी कैप्टन जमील जो थे उनको कोई जानता भी नहीं है। और मैंने खुद
देखें, मैं समझता हूँ कि लियारी हो या मलीर हो, ये 2 इलाके ऐसे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर्ड हैं और वो अपना फैसला जो है उन्होंने नारों पे या उस पे नहीं किया। उन्होंने जो है अपना फैसला, वो बार-बार ये कहते थे कि यार ये इमरान खान अगर जीतेगा भी तो हम उसको कहाँ ढूँढेंगे? और दूसरी बात है कि वो फिर बाय इलेक्शन होंगे। हकीम बलोच हमारे दुःख दर्द में शामिल है और वो जो है मौजूद होता है हमारे सारे प्रॉब्लम में, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे जो है पुलिस का मसला हो, चाहे केएमसी का जो है तमाम लैंड के बुनियादी तमाम बुनियादी मसाइलों। मसलों में वो हमारे दुख दर्द में शरीक होता है, तो हम ना क्यों। तो ये बड़ी एक चीज थी और इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि उसका मोरल जो है बूस्टअप हुआ है। और जहां तक आपने सवाल किया बल्दियाती इलेक्शन का, बलदियाती इलेक्शन का। बल्दियाती इलेक्शन मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है मुमकिनात में शामिल नहीं है और इम्कान यही है कि आज फैसला होगा। उसके रीजंस हैं, उसके रीजन ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसने जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वो गली कूचों में होते हैं और ये कौमी असम्बली के इलेक्शन की तरह नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए कि पुलिस की नफरी, क्योंकि रेंजर्स जो है वो सिर्फ कॉल पे होती है, हेल्पलाइन पे, कि आप उनको कॉल करेंगे तो वो आएगी, लेकिन पुलिस की इतनी नफरी ज़रूरत होती है जो आपके पास मैसर नहीं है। वो सैलाब की वजह से वहाँ डिप्लॉयड है। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि ये इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन फर्ज करें होते भी हैं, लेकिन शाहनवाज मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी फेवर में नहीं रही है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। उसमें उसकी वजह ये है कि ये बिरादरी सिस्टम पे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का असर होता है लेकिन इतना असर नहीं होता। और अभी आप देखें कि लियारी में या कुछ ऐसे इलाकों में मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी पीपल्स के लोग पार्टी। खड़े हैं और पीपल्स पार्टी के खुद, जैसे कि पार्टी ने खुद कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर नहीं है उनके खिलाफ वो कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा वो चीजें, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत से लोगों के नाम नहीं लेता, वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मुखालिफ पीपल्स पार्टी के, उनके साथ तस्वीरें उनकी आती हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में आ रही हैं और वो जो है पार्टी पॉलिसी पे वहां पर अमल नहीं कर रहे। और वो जो है एक अपना एक अलग से तंजीम जो है लियारी का, वो एक अलग लोग अपने पार्टी जो पॉलिसी है उस पर काम कर रही है। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बालातर होके अपना एक अलग से ग्रुप बना रहे हैं और वहाँ और इसीलिए। और अगर इलेक्शन हो, फर्ज करें अगर मौजूदा हो, मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं देखिए उसमें जमात इस्लामी अपना हिस्सा निकाल लेगी, एमक्यूएम भी निकाल लेगी और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं यहाँ पीटीआई भी अपने सीटें ले जाएगी, मुस्लिम लीग नून भी होगी। लेकिन ज्यादातर अक्सरियत मैं समझता हूँ कि जमात और ये जो है एमक्यूएम की अक्सरियत होगी और देही इलाकों में पीटीआई पीटीआई की भी जो है जाहिर है कुछ ना कुछ। झाड़ के बाहर है क्यों हर जगह से। हाँ, एमक्यूएम की तो वजह ये है ना कि वहां पर लेकिन बिरादरी सिस्टम ऐसे है कि मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम कुछ ना कुछ गेन करेगी। ये बिल्कुल एक अलग मैकेनिज्म है यहाँ का जो ये जो काउंसलर का इलेक्शन है वो बिल्कुल एक अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। लोग जो है वो देखते हैं कि कौन हमारे इलाके के मसाइल हल करता है और कौन हमारे साथ बैठता है। अब फर्ज करें देखिए इमरान खान कराची आता भी नहीं है, उन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन वो यूथ जो है मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी एक सोच है। अब मलीर के यूथ की, मलीर के लोगों की सोच एक अलग थी और कराची के जो यूथ है उनकी सोच एक अलग है कि वो कहते हैं कि करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और इमरान खान पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये बड़ा एक फर्क है कि मलीर के लोगों का, लियारी के लोगों का और बाहर के इस तरह के जो जहनी तौर पर, नजरियाती तौर पर दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो इस पे जो है मैं समझता हूँ कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उस पे ये मिक्स रिजल्ट आएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को आप किस पोजीशन में देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी जो है ना देही इलाकों में गेन करेगी और कुछ कराची के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं कि वो अपसेट कर सकती है। जैसे कि साउथ पीपल्स पार्टी का होना चाहिए गढ़ है, तो वहां पर भी पीपल्स पार्टी का जो है अब असल जो टारगेट होगा वो कराची के मेयर का होगा। उस पे हम बाद में तजिया करेंगे कि सूरत हाल क्या होगी। बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब, जिस तरह सईद ने रोशनी डाली। हम देख रहे कि पीटीआई की जो जीत हो रही है वो बेशतर जो हल्के वहाँ एमकेएम किसी जमाने में डंका उसका
बोलता था तो हम देखते थे कि एमक्यूएम कितनी बाअसर थी, और अब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम बार-बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी पॉलिसी की वजह से, या अब भी माज़ी की लीडरशिप के साथ अवाम जो एमक्यूएम के वोटर्स हैं वो अब भी उनके साथ खड़े हैं, ये सवाल भी बनता है। दूसरा हमने देखा जिस तरह सईद सरबाज़ी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो हम देख रहे हैं मोराल पीपल्स पार्टी का हाल हो गया है कि जो नशिस्तें उनमें आ रही थी, अब कौमी असम्बली जो रिसेंटली जो गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल हकीम ने जीत लिया, तो अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या होगा कराची के फ्यूचर, और बल्दियाती इंतखाबात में किस हिकमत अमली के तहत पार्टियां उतरेंगी और कौन मार्का मारेगा। और सबसे बड़ी लड़ाई, जिसे सईद ने भी कहा, मेयर की है और तमाम इंतजामी उमूर अपने हाथ में लीजिए। तो अब ये आने वाले वक्त में जो जिस तरह दिन करीब आते जाएंगे तो उस पर हम बातचीत करेंगे। मुझे शाहनवाज बलोच और सईद सरबाजी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।